हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? चलिए बात करते हैं आखिर जो ओस्टवाल विधि है उनके द्वारा नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। नाइट्रिक एसिड की अगर बातें करें तो इस तरह से HNO3 इनकी फार्मूला है। नाइट्रिक एसिड में जो कि एसिटिक प्रॉपर्टी होता है क्योंकि यह H+ आयंस आसानी से डोनेट करता है, इसीलिए ये क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और उसके साथ ही साथ नाइट्रिक एसिड को एक्वा फोर्टिस भी कहा जाता है। नाइट्रिक एसिड को एक्वा फोर्टिस कहा जाता है। देखिए, एक्वा फोर्टिस कहने की वजह यहां पास यह है कि नाइट्रिक एसिड किसी भी धातु के साथ आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं और उसके साथ ही साथ अगर नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन HCl के साथ कर दे, नाइट्रिक एसिड का अनुपात 1 और HCl का अनुपात इस तरह से 3 कर दे तो 3:4 नाइट्रिक एसिड और HCl के साथ आपस में रिएक्ट करके एक्वा रेजिया बनाता है, जिसे किंग ऑफ वाटर कहा जाता है। नाइट्रिक एसिड का एक बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टीज है कि वो किसी भी मेटल में जो कि रिएक्ट होता है। अगर बातें करें नाइट्रिक एसिड की ओस्टवाल विधि की तो हम लोग यहां पास उनकी नामांकित चित्र, सिद्धांत और रासायनिक अभिक्रिया की बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से जो नाइट्रिक एसिड बनाने की नामांकित चित्र है, नामांकित चित्र को एक बार समझे तो यहां पास एक उत्प्रेरक कक्ष दिया गया है, वैसे ही सेकेंड नंबर पर दिया गया है प्रशीतक कक्ष दिया है और थर्ड नंबर पर आक्सीकारक कक्ष है। उसके बाद एक और चेंबर है जिस पर क्वार्ज के टुकड़े यानी कि छोटे छोटे रेत के टुकड़े जो कि है वहां पास। अगर बातें करें उत्प्रेरक कक्ष की तो उत्प्रेरक कक्ष में यहां पास प्लेटिनम की जाली लगा हुआ है और जब इसी उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया और शुद्ध ऑक्सीजन को अगर उत्प्रेरक कक्ष में डाला जाए प्लेटिनम की जाली के थ्रू, और यहां पास प्लेटिनम की जाली जो कि करीबन 500 केल्विन टेम्परेचर इनकी खुद ताप होगा, तो यहां पास क्या होगा, अमोनिया और शुद्ध वायु प्लेटिनम की जो प्लेट है जो कि गर्म है उसके साथ रिएक्ट करके जो कि नाइट्रस ऑक्साइड देगा और वही नाइट्रस ऑक्साइड फिर से जो हीट रहेगा वह प्रतिशत कक्ष में जाएगा और यहां पास वो खुद ठंडा हो जाएगा। ठंडा होगा उसके बाद वही चीजें ऑक्सीकारक कक्ष में जाएगा और ऑक्सीकारक कक्ष में कुछ बचा हुआ ऑक्सीजन उपस्थित होता है। वह ऑक्सीजन जो NO बना हुआ है उस NO के साथ रिएक्शन करके फिर से NO2 फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन परऑक्साइड कहा जाता है। अब आगे यहां होता है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस तरह से एक और चेंबर में जाते हैं जिस पर क्वार्टर्स के जो टुकड़े रहते हैं और ऊपर से उस पर पानी डाला जाता है। तो जो नाइट्रस डाइऑक्साइड है वह पानी के साथ रिएक्शन करके इस तरह से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। अगर इनकी सिद्धांत की बातें करें तो इनकी बेसिक सिद्धांत यह है, जो ओस्टवाल विधि है वो किस सिद्धांत पर काम करता है तो बता दे, यह उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण सिद्धांत पर काम करता है। लिख दे यहां पास उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण सिद्धांत पर जो कि काम करता है और इसी सिद्धांत को ही ओस्टवाल विधि कहा जाता है। अगर बातें करें इनकी केमिकल रिएक्शन की तो इस तरह से है कि अमोनिया के 1 अनुपात और शुद्ध ऑक्सीजन के 8 अनुपात को जब आपस में मिलाया जाता है, इस तरह से लिख दे यहां पास NH3 प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा और करीबन 500 केल्विन टेम्परेचर पर हीट होगा और उत्प्रेरक क्या है यहां पास
प्लेटिनम जो जाली लगा था वह उत्प्रेरक की काम कर रहा है। तब यहां से जो कंपाउंड है वह नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। अगर इस नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करने के बाद यहां से H2O भी बाहर निकल जाता है। अब अगर इनकी केमिकल बैलेंस की बातें करें तो यहां पास अमोनिया को 4 मोल्स ले लें, ऑक्सीजन 5 मोल्स, और यहां पास जो बनता है नाइट्रस ऑक्साइड वह भी जो कि 4 मोल्स बनेगा और 6 मोल H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरह से इनकी केमिकल बैलेंस है। क्या बोले हम लोग, 21 में हो रहा है अभी भी उत्प्रेरक कक्ष में होता है, जो प्लेटिनम उस पर उत्प्रेरक की काम कर रहे हैं, जिसे हिट कर रहे हैं। अमोनिया और ऑक्सीजन रिएक्ट करके नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्मेशन कर लेता है। अब वही चीजें नाइट्रस ऑक्साइड जो बना हुआ है वह प्रशीतक कक्ष में गया, थोड़ा ठंडा हुआ, उसके बाद ऑक्सीकरण कक्ष में चले जाता है। अब ऑक्सीकरण कक्ष में जाएगा, यहां पास ऑक्सीकरण कक्ष में गया 2NO और फिर से बचा हुआ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, और जब बचा हुआ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब वह कंपाउंड जो कि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या फिर कह दे नाइट्रोजन परऑक्साइड है, वह नाइट्रोजन परऑक्साइड अगले फिर से आगे बढ़ते इस चेम्बर में, जिस पर ऊपर से क्या है पानी डालते जा रहे हैं। तब क्या होगा, यहां से NO2 है, इसके 3 मॉलिक्यूल्स ले लें, और यहां पास H2O के साथ रिएक्शन करता है। अब क्या होगा, NO2 जो है H2O के साथ रिएक्शन करके यहां से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, HNO3 का फॉर्मेशन कर लेगा, और अपने साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह से यहां पास 2 मोल्स नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये चीजें यहां पास नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन कर लिया, और इस नाइट्रिक एसिड को एक चेंबर पर इकट्ठा करते हैं। अब बता दें यहां पास जो नाइट्रिक एसिड है वह नाइट्रिक एसिड जो हम लोग प्रयोगशाला में यूज करते हैं वह होता है 68% नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं। अगर 99% वाले नाइट्रिक एसिड का अगर यूज करते तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। जो स्किन में पड़ता है तो पीला रंग कर देता है, स्किन को जला देता है, यहां तक फोला भी वहां पास पड़ जाता है। क्योंकि इसको क्या बोले थे हम लोग शुरू में बताए थे, इनको एक्वा फोर्टिन्स कहा जाता है, क्योंकि यह किसी भी मेटल के साथ या जो कि रिएक्ट कर लेते हैं। और जब नाइट्रिक एसिड को HCl के साथ इस तरह से रिएक्शन कराते हैं, ये नाइट्रिक एसिड है और HCl इनका 1:3 को, तब इनको एक्वा रेजिया कहा जाता है, किंग ऑफ वाटर। तो इस तरह से ओस्टवल विधि के द्वारा नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।